जिथे तेरा बैठ के है भजन कर। मिल गई थां सन भजन वास्ते, लागे चित चरनाने पास। कि जब हमारी चित्तवृत्तियां सतगुरु देव के नाम के अंदर लग जाएंगी तो हमें ये संसार झूठा नजर आएगा। कि देखने में तो ये सारा संसार सच्चा नजर आता है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो सतगुरु देव का नाम ही सच्चा है। तो हम उस मालिक के चरणों में अपने ध्यान को लगाएं, अपने मन को लगाएं और भगवान की हर लीला हर चमत्कार को देखें। कि जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कि भगवान कृष्ण की हर लीला की हर चमत्कार को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भगवान की तो हर बात के अंदर लीला छिपी होती है और समझना कोई बिरला है। सारे नहीं समझ सकते। कि जैसे कि भगवान कृष्ण अद्भुत खेल सबको दिखा रहे हैं। अवश्य ही है परम पूज्य परमात्मा का अद्भुत माया है। ये परमात्मा की अद्भुत माया है। तो इस माया को कोई बिरला जानता है, समझता है कि इसमें कुछ और संदेह नहीं। अब मैं उसी परमात्मा की शरण हूँ, यही मुझे इस माया जाल से छुड़ानी है। तो माता को व्याकुल देख श्री भगवान कृष्ण ने अपने बाल माया को फैलाया। कि माता को व्याकुल देख भगवान कृष्ण ने अपनी बाल माया को फैलाया। यशोदा ने उन्हें गोद में उठा लिया और कहा कि मैं बड़ी मूर्ख हूँ, नादान हूँ कि जो पुत्र नाथ को अपना पुत्र समझती है। कि यशोदा ने क्या समझा कि ये तो मेरा पुत्र है, लेकिन वो नाथ सारे जहां के मालिक, जो सारे संसार की पालना करने वाले, सारे संसार को चलाने वाले हैं। तो अगर उन्हें पुत्र समझा तो ऐसी बात नहीं बनती। तो श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कि एक दिन जब बड़े प्रातः उठकर कि एक बार क्या हुआ कि सुबह जल्दी उठकर यशोदा माँ ने दही मत कर, तब उसकी घर घराहट सुनकर बाल श्री कृष्ण जी सोकर उठे तो रोकर माता को पुकारने लगे। तो माता यशोदा ग्रह के कार्यों में इतनी व्यस्त थी तो उसने कान्हा की आवाज को नहीं सुनी। वो अपने काम में इतनी व्यस्त थी, इतनी मस्त थी। तो कृष्ण भी रोते रोते माँ यशोदा के पास आई और माँ से कहने लगे कि माँ मैंने तुमको कई बार बुलाया किंतु तुम नहीं आए, क्या तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? तो भगवान कृष्ण माँ से पूछने लगे, इतना कहकर रोने लगे। तो यशोदा माँ ने उसे बड़े प्यार से उठाया, फुसलाने लगी। कहती है कि माँ तो माँ ही होती है, कि माँ का प्यार कोई दूसरा नहीं दे सकता। कि चाहे भगवान कृष्ण की बुलावे गाने सुनकर यशोदा मैया बोल हो गई कि फिर भी कि जब भगवान कृष्ण रोने लगे तो यशोदा माँ उन्हें फुसलाने लगी और गोद में उठाकर दूध पिलाने लगी। परंतु कृष्ण जी नहीं फिसले। पात्रों में रखी हुई दही माखन निकाल कर बुद्धि पर फेंकने, पाँव पटक पटक कर रोने और माता का आंचल खींचने लगे। तब उनकी इन क्रियाओं से घबराकर नंदरानी ने कहा कि बेटा, कि तुमने यह कौन सी आदत सीखी है? कि ये ऐसी बातें तो मैंने तुमको नहीं सिखाई। तो बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि चल उठ तुझे कले देव, कृष्ण कहे अब मैंने लेव, पहले नारी दीने माया, पहले नारी दीने माए, अब तो मेरी नींव बना।
ऋषि और रोटी खाने को देने लगी तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होकर उसे खाने लगे। कि देखो फिर भी भगवान बड़े प्रसन्न होकर अपने माँ का दूध दही माखन सब कुछ खाने लगे। उन्हें